जोरदार तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। जोरदार तालियों के साथ प्रॉफिट एकता, प्रॉफिट अनीशा, प्रॉफिट एरिक का स्वागत करेंगे। चर्च जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, आपको भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हमारी परीक्षा होती है, जैसे पापा के, जैसे हमने भी कोई गलत काम नहीं किया लेकिन हमारी परीक्षा हो रही है, हम विश्वास रखेंगे, हम सब पापा के लिए प्रेयर करेंगे तो पापा हमारे बीच में बहुत जल्दी आएंगे। आमीन। पापा कहीं नहीं गए हैं, पापा हमारे बीच में ही है। मेरे प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। आज मैं जो प्रोफेट बंजिदर जी की बेटी है, अपने पापा के बारे में क्या कहा और किस तरह वो रो के प्रेयर कर रही हैं, जो ये भी बोले कि वो जल्द आने वाले हैं। प्रिय दोस्तों, एक बात और बता दो कि आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और पहले मैं सुबह सुबह वीडियो बनाता, थोड़ा लेट हो गया तो ये लोग जग चुका है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, ये लोग बार बार मना कर रहे हैं, फिर भी ये लोग आ जा रही है सब। खैर प्रिय दोस्तों, आज जो किस तरह रो के प्रार्थना कर रही है प्रोफेट अलीसा अपने पापा के लिए, आज आप लोग इस सुनकर हैरान हो सकते हैं और ये भी बताएं कि पापा जल्द आने वाले हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में मिलता हूं। मेरी साथ गैर फानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी, मेरा दुख खुदा से है। मेरी साथ गैर फानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी, मेरा दुख खुदा से है। मेरी साथ गैर फानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा बाप आसमानी, मेरा दुख खुदा से है। मेरी साथ गैर पानी, मैं वारिस जन्नत का, मेरा आसमानी, हक बेटे का देके बख्शी है जिंदगानी, मैं सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, हमारी YouTube फैमिली को, Facebook फैमिली को प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के विश्राम दिन के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ के लिए। प्रभु जी, जितने लोग आज तेरे भवन में आए प्रभु, तो इनको ब्लेस कर प्रभु, यहाँ से कोई भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। प्रभु तो ये तेरे भवन में आए हैं परमेश्वर, तू इनको अपने मस्सा से भर परमेश्वर। प्रभु इनके ऊपर प्रभु अपना मस्सा उतार प्रभु। आज के दिन परमेश्वर तूने कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे भवन में आओ प्रभु। प्रभु आज के जितने लोग तेरे भवन में आए प्रभु तू इनको आशीष दे प्रभु। ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। प्रभु तू इनको ब्लेस कर प्रभु। आज का वचन इनके जीवनों में काम करने पाए परमेश्वर। मेरे द्वारा तेरे वचन तेरे लोगों तक पहुँचने पाए परमेश्वर। प्रभु इन सबको ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:39 का 20। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अंत वह उस बंदी गृह में रहा। यूसुफ का जो स्वामी था, यूसुफ के स्वामी ने यूसुफ को बंदी गृह में डलवा दिया था। लेकिन अगर हम बाइबल में देखें, हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि यूसुफ को बंदी गृह में डलवाया जाए। यूसुफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जो गलत हो और उसको बंदी गृह में डलवाया जाए। लेकिन उसको उसके स्वामी ने बंदी गृह में डलवा दिया। और उसके बाद लेकिन जब वो बंदी गृह में था, उसने परमेश्वर के, वो पवित्रताई में चलता गया, वो परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली बढ़ता गया। उसने अपना बॉन्ड परमेश्वर के साथ कभी खराब नहीं किया। बंदी गृह में था
लेकिन उसने अपना बॉन्ड परमेश्वर के साथ कभी खराब नहीं किया। आज हो सकता है कि आप लोग किसी भी परेशानी में हो, आप दुखी हो, परेशान हो, फिर आप याद करते हो कि हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, हम सारे काम करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? देखो, जब यूसुफ बंदीगृह में था, यूसुफ परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली चलता रहा, और जब वो परमेश्वर के ऊपर उसको भरोसा था। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो तो आप, पता है, हमारी ताड़ना होती है। ताड़ना मतलब हमने कोई गलती नहीं की होती, लेकिन फिर भी अगर हम उस किसी भी, जैसे यूसुफ ने कोई गलती नहीं करी थी, लेकिन उसको बंदीगृह में उसके स्वामी ने डलवा दिया, और फिर जब वो स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ बंदीगृह में भी प्रार्थना करता रहा, वो तो सोच सकता था कि मैंने तो कुछ करा नहीं परमेश्वर, फिर मैं यहाँ पे बंदीगृह में क्यों हूँ। लेकिन जब उसने फेथ रखा परमेश्वर पे, उसने भरोसा रखा, और फिर जब वो बाहर आया तो परमेश्वर ने उसको पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब ये यूसुफ की ताड़ना थी। ताड़ना मतलब परमेश्वर आपको चेक करते हैं, परमेश्वर आपको टेस्ट करते हैं कि अगर मैं इसको परीक्षा में डालूं तो क्या ये मुझे भूल जाएगा, क्या ये मुझे छोड़ देगा, क्या ये फिर से अन्य जाति में चला जाएगा। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ सोच सकता था कि मैं तो परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और जब वो बाहर आया तो वो पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप आज किसी ताड़ना में हो, अगर आप आज किसी परेशानी में हो, तो परमेश्वर को कभी ना छोड़े, परमेश्वर पे अपना विश्वास रखें। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हो सकता है आपकी ताड़ना हो, परमेश्वर आपको चेक कर रहे हो, परमेश्वर आपका टेस्ट ले रहे हो कि आज मैं इसको अगर टेस्ट लेता हूँ तो क्या ये मुझे छोड़ देगा, अगर आज मैं इसकी परीक्षा लूँ तो क्या मुझे ये छोड़ देगा। क्या आप छोड़ दोगे परमेश्वर को? क्या आप छोड़ दोगे परमेश्वर को? यस, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। जैसे यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, आपको भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब हमारी परीक्षा होती है, जैसे पापा के, जैसे हमने भी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हमारी परीक्षा हो रही है, हम विश्वास रखेंगे, हम सब पापा के लिए प्रेयर करेंगे, तो पापा हमारे बीच में बहुत जल्दी आएंगे। आमीन। पापा कहीं नहीं गए हैं, पापा हमारे बीच में ही है। देखो, जैसे यीशु मसीह यहीं पे खड़े हैं, यीशु मसीह हमारे बीच में है, यीशु मसीह के स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे आसपास है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। हमें वो फील करना होता है कि यस, यीशु की प्रेजेंस यहाँ पे है। तो वैसे ही पापा की अनॉइंटिंग भी यहीं पे है। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यूसुफ की ताड़ना थी, यूसुफ की परीक्षा थी, लेकिन यूसुफ ने वो परीक्षा पास कर दी, वैसे ही पापा भी ये परीक्षा पास करेंगे, और पापा बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। आमीन। पापा भी अपना टेस्ट पास करके बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे। हम सब पापा के लिए प्रेयर करते हैं। और देखो, अगर आप अपनी लड़ाई को आत्मिक रूप से लड़ते हो, अगर आप अपनी लड़ाई को आत्मिक रूप से नहीं लड़ोगे, शारीरिक रूप से लड़ोगे, तो आप कभी नहीं जीत सकोगे। अगर आप अपनी लड़ाई को आत्मिक स्पिरिचुअली लड़ोगे, तो आज आप भी जीतने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आज अगर हम अपनी लड़ाई यीशु मसीह के अंदर होके लड़ेंगे, तो हम भी जीतने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास रखो, परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे है, परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बड़ा चारों ओर है। यस, आमीन। आप जानते हो, जब आप इस भवन, परमेश्वर के भवन के अंदर पैर रखते हो, तो वो सारा शैतान आपको उसी समय छोड़ के चला जाता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि चर्च में आना बहुत जरूरी है। आप देखते हो, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि ये तो हर संडे चर्च आने वाला इंसान है। हालेलुया। आपको हर संडे चर्च आना है। परमेश्वर, आप चाहे आप कितनी भी दुख, परेशानी, समस्या में क्यों ना हो, चाहे आप फाइनेंशियली बीमार हो, आप किसी भी परेशानी में हो, आपको परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना। ये आपकी ताड़ना है। परमेश्वर आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप परमेश्वर को छोड़ दोगे, नहीं छोड़ना। आपको यूसुफ की तरह अपना बॉन्ड परमेश्वर के साथ और लेके जाना है। आपको अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है परमेश्वर के साथ। आपको परमेश्वर के साथ चलना है, आपको बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ में जाएंगे।
प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ यहाँ जितने लोग आए प्रभु, प्रभु यहाँ से कोई भी जन प्रभु खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर तेरे साथ प्रभु ईमानदारी से चलने का परमेश्वर, प्रभु जितने लोग आज फैसला कर रहे हैं परमेश्वर, जैसे यूसुफ ने तेरे साथ प्रभु अपना बॉन्ड अच्छा रखा परमेश्वर, उसने अपना टेस्ट पास किया परमेश्वर। प्रभु आज जितने लोग फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, चाहिए कितनी भी परेशानी दुख समस्या में, चाहिए फाइनेंशियली ठीक ना हो परमेश्वर, चाहिए किसी भी समस्या में हो परमेश्वर, लेकिन जितने लोग आज तेरे से वादा कर रहे हैं परमेश्वर तुझे ना छोड़ने का, तेरे साथ रहने का परमेश्वर, आज ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। प्रभु आज के बाद प्रभु इनको बढ़ा परमेश्वर, इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग कर प्रभु, प्रभु उस बीमारी समस्या से इनको बाहर लेकर आ प्रभु, प्रभु तो इनको ब्लेस कर परमेश्वर। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितने लोग लाइव देख रहे हैं किसी और कंट्री से किसी और स्टेट से परमेश्वर, प्रभु तो इनको भी ब्लेस कर परमेश्वर। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज जितने लोग फैसला कर रहे हैं तेरे साथ रहने का परमेश्वर, तेरे को कभी ना छोड़ने का परमेश्वर, आज के बाद परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनके साथ जाने पाए परमेश्वर। आज जब ये यहाँ से बाहर रखे पैर परमेश्वर तो ये तेरे स्वर्गदूत इनके साथ जाने पाए परमेश्वर, ये 10 नहीं 20 गुना नहीं 100 गुना आशीष के साथ वापस जाने पाए परमेश्वर। प्रभु तो इनके ऊपर से वो परेशानियों का अकाल हटा परमेश्वर, प्रभु इनके ऊपर आशीष कर दे, बारिश की आशीष कर दे परमेश्वर। सच में प्रभु, प्रभु तो इनको ब्लेस कर परमेश्वर, ये आत्मिक रूप में भरने पाए परमेश्वर। आमीन। प्रभु इन सब की झोलियां भर परमेश्वर, प्रभु इनके ऊपर आशीषों की बारिश कर परमेश्वर। प्रभु आज के बाद प्रभु ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, प्रभु तो इनको गले लगा परमेश्वर, ये सब तेरे बच्चे हैं परमेश्वर। और प्रभु जब याकूब ने तुझसे सुख और शांति की आत्मा मांगी परमेश्वर तो तूने उसको सुख और शांति की आत्मा दी परमेश्वर। प्रभु आज हम सब तुझसे सुख और शांति की आत्मा मांगते हैं परमेश्वर, तू हम सबको सुख और शांति की आत्मा दे परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु पापा के लिए प्रभु, प्रभु जी हम विश्वास रखते हैं तेरे ऊपर प्रभु, प्रभु जैसे यूसुफ ने तुझ पे विश्वास रखा, तेरे से अपना बॉन्ड स्ट्रांग रखा परमेश्वर। प्रभु प्रभु तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता है परमेश्वर, तुझसे प्यार करता है परमेश्वर, इसलिए हम विश्वास करते हैं प्रभु तू अपने दास को हमारे बीच में लाएगा परमेश्वर। आमीन। प्रभु हम विश्वास करते हैं तू बहुत जल्द हमारे पापा को हमारे बीच में लाएगा परमेश्वर। आमीन। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु तू हमें झुकने नहीं देगा प्रभु, तूने कहा धर्मी जन की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती परमेश्वर। यहाँ एक एक जन परमेश्वर तूने कहा जहाँ 2 या उससे अधिक जन बैठ के प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा परमेश्वर। हम विश्वास करते तेरी प्रेजेंस यहाँ पे है परमेश्वर। प्रभु तू हमारे दास को हमारे बीच में ला परमेश्वर, प्रभु तू अपने दास को हमारे बीच में ला प्रभु, तू अपने हमारे स्पिरिचुअल फादर को हमारे बीच में ला परमेश्वर। प्रभु वो तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु तूने कहा तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरे दास ने तुझसे प्रेम किया है और इसीलिए तू अपने दास को छुड़ाएगा और ऊंचे स्थान पर रखेगा क्योंकि उसने तेरे नाम को जान लिया है परमेश्वर। प्रभु तो अपने दास को हमारे बीच में लेकर आ परमेश्वर। मैं शैतान की हर एक गंदी चाल को नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तुम्हारी दुआओं को सुन और उसका उत्तर दे परमेश्वर। यहाँ से कोई भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, तेरा मस्सा इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो देखा किस तरह प्रोफेट एलिशा ने अपने पापा के लिए बता रही है, वो भी वचन के साथ बता रही है कि यूसुफ के लेकर कुछ कहानियां है जो उसके लेकर अपने पापा को बता रही है। मेरे प्रिय दोस्तों, सचमुच में वही आधारित कहानी लग रही है जो प्रोफेट बजिंदर जी के साथ हो रही है। मुझे भी विश्वास है और आप लोग भी मुझे शायद विश्वास होगा कि वो जल्द छूटने वाले हैं। जिस तरह के ये एलिशा ने बता रही, लग रहा है कि इसी महीना में चाहे अगले महीने के आसपास वो छूट जाएंगे, उनके बेल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग से विनती करता हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो जल्द आकर हम लोग के बीच में आए और परमेश्वर का वचन सुनाए और हम लोग उनके द्वारा आशीष मिले। दोस्तों, फिर मैं अगले वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक लिए धन्यवाद।